मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चक्रपाणी जी महाराज, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है ना। देखिए, हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से भी कई बार इस तरह का माहौल बना दिया जाता है, क्योंकि देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष देश है हम, ये सभी जानते हैं, और देश तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन समय समय पर एक तरफ जो हिंदू धर्मगुरु हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनेता, उन लोगों की ओर से सनातन धर्म के विस्तार की बात कही जाती है, तो यकीनन जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो आपसे पलटकर सवाल पूछेंगे ही कि मंशा क्या है आप लोगों की। देखिए चित्रा जी, इस बात को समझना होगा कि जो सनातन धर्म ने सिद्धांत दिया, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जिस सबके सुखमय जीवन की कल्पना किया, जो सबको, जो यहाँ तक कि अंतरिक्ष की शांति की कल्पना की, औषधियों की कल्पना की। अभी हमारे सलम बड़ी जी बिल्कुल सही बता रहे थे, हमने वृक्षों की पूजा किया, हमने पर्वतों को पूजा किया, हमने जीव जंतुओं में परमात्मा देखा। तो वो राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो निश्चित रूप से आज तो पूरे विश्व के लोग इस सनातन धर्म को अपना रहे हैं। भारत के लोगों को प्रणाम करने का भी ढंग नहीं है, लेकिन विदेशी आते वही इस्कॉन के लेट करके, आज ही हमारे पास इस्कॉन के लेट के दंडवत करना प्रणाम करते हैं। वो उनके छोटे छोटे बच्चे गुरुकुलों में अध्ययन कर रहे हैं, सनातन पे अनुशीलन करने का काम कर रहे हैं, सनातन की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? यहाँ पे सनातन धर्म की बात हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने बात किया कि भाई राष्ट्रीय धर्म है तो कहां तक गर्व होना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग हो करके हो हल्ला करने लगे, हो और मजहब कहां, और धर्म कहां, हमारा धर्म संकट में आ गया। अरे भाई, सनातन धर्म ऐसा है कि उसमें सभी समाहित है, कोई अलग नहीं है। जो वसुधैव कुटुंबकम की भाव रखता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, उसमें भेद कहां है? जो यम नियम जप प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरफ ले, अरे तो आप लोग ये भी तो कहते हैं कि सनातन धर्म के लोगों के एक हाथों में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। जी बिल्कुल है, शस्त्र और शास्त्र की बात भी तो आप लोग करते हैं चक्रपाणी जी। है हमारे जी नहीं, ये तो पूरी तरह वैज्ञानिक है भाई, बिना ऐसे कुछ नहीं हो सकता ना। हमें जहाँ पे जिस चीज की रक्षा करनी है तो उसकी करनी है। हमारे यहाँ शस्त्र जो है, शस्त्र इसलिए धारण किया जाता है ताकि हम न्याय कर सके, ताकि हम गरीब असहायों की रक्षा कर सके, ताकि हम धर्म की रक्षा कर सके। तो सवाल इस अन्याय के लिए नहीं होता है। हमारे यहाँ शास्त्र इसलिए कि हम ज्ञान अर्जित कर सके, और ज्ञान, जब ज्ञानवान व्यक्ति होगा वो समझेगा कि हमें शस्त्र कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है। इस बात को हमें समझना होगा। और आज नहीं तो कल, अभी आज तो राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, आने वाला कल तो पूरा विश्व स्वीकार करने वाला है सनातन धर्म की स्वीकार वास्तविकता को। सनातन धर्म तो अपने आप में विराट है, महान है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम आए, कृष्ण आए, सनातन धर्म की स्थापना नहीं किया किसी ने, वो सनातन धर्म में आके उसकी गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम किया। तो सनातन जो शाश्वत है, जो जिसका न कभी आदि है न अंत है, जो तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात करता है, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ। सनातन ये नहीं कहता कि मैं सही कि तू सही, सनातन ये कहता है कि क्या सही, यानी पूरी तरह वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के आधार पे हो। हमारे यहाँ शस्त्रार्थ की जाती है और जो सही होता है उसको स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पूरी तरह वैज्ञानिक है, कोई पाखंड नहीं है। हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम तो दूसरे धर्म के लोगों के भीतर डर का माहौल तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है।